मुझे याद है कि जब मैं किशोर था तब मैंने अपना पहला उपदेश दिया था। सच कहूं तो मैं बहुत डरा हुआ था और उपदेश लगभग 15 मिनट ही चला। मेरे उपदेश पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कम से कम कोई बीच में उठकर चला भी नहीं गया। मुझे याद है कि एक सेवानिवृत्त पादरी बाद में मेरे पास आए और मुझसे कहा कि यह एक अच्छा उपदेश था। खैर, वह एक अच्छे इंसान थे जिनकी उम्मीदें शायद बहुत कम थीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। हम अभी अभी नए नियम के पहले उपदेश को सुनने जा रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया जबरदस्त होने वाली है। दरअसल यही उपदेश नए नियम की कलीसिया की स्थापना की शुरुआत करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब 3000 लोग विश्वास के साथ मसीह की ओर मुड़ेंगे तो प्रेरित हैरान रह जाएंगे। अब पेंटेकोस्ट के इस दिन की सुबह पहले हमने अपने पिछले सत्र में देखा था कि किस तरह पवित्र आत्मा इन प्रारंभिक शिष्यों पर अलौकिक शक्ति के साथ उतरा और फिर उन्होंने सुसमाचार को उन विभिन्न भाषाओं में सुनाया जिन्हें उन्होंने कभी स्वयं नहीं सीखा था। और अब पतरस खड़ा होता है और वह यहाँ पद 17 में हुई चमत्कारी भाषाओं की व्याख्या करता है और वह यह भविष्यवक्ता योएल का हवाला देकर करता है। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। अब कुछ लोग यह सिखाते हैं कि पेंटेकोस्ट ने योएल की इस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया और हमें आज भी भविष्यवाणी करनी चाहिए, दर्शन देखने चाहिए और अन्य भाषाओं में बोलना चाहिए। लेकिन पतरस यहाँ योएल से अपनी उद्धरण को समाप्त नहीं करता। जो वह करता है वह यह है कि वह पेंटेकोस्ट के दिन योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति के विरुद्ध तर्क देना जारी रखता है। पतरस यहाँ पद 19 में अपनी उद्धरण को आगे बढ़ाता है। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह दिखाऊंगा, लहू और आग और धुएं का बादल। प्रभु का दिन आने से पहले सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चांद लहू बन जाएगा और यह होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो यहाँ योएल पेंटेकोस्ट का वर्णन नहीं कर रहा है, वह मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित घटनाओं का वर्णन कर रहा है। और हम यह जानते हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इन ब्रह्मांडीय घटनाओं का वर्णन करती है जो उस भविष्य की क्लेश काल की अवधि में घटित होंगी, ठीक उस समय से पहले जब यीशु पृथ्वी पर लौटेंगे। हम यह भी जानते हैं कि क्लेश काल के दौरान भी जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो पतरस यहाँ क्या कह रहा है? ठीक है, मैं प्रेरित के शब्दों को इस तरह से संक्षेप में कहूंगा। यह वही पवित्र आत्मा है जिसके बारे में योएल ने लिखा था। वह अब यहाँ है और वही आत्मा जिसमें योएल की सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने की सामर्थ्य है, हमें अभी इस तरह से सामर्थ्य दे रहा है कि हम इन अनजानी भाषाओं में बोल सकें। वास्तव में पतरस आगे जाकर उस राजा की घोषणा करता है जो योएल की भविष्यवाणी पूरी होने पर दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। वह और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह ही होंगे। वह यहाँ पद 22 में उसका वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जिसे परमेश्वर ने सामर्थी कार्यों, अद्भुत कामों और चिन्हों के द्वारा प्रमाणित किया। दूसरे शब्दों में यीशु के चमत्कार इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह, जैसा कि पतरस बाद में पद 36 में कहते हैं, प्रभु भी हैं और मसीह भी। मसीह शब्द का अर्थ ही मसीहा है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, यीशु को उस समय अस्वीकार कर दिया गया जब उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था। और इसी के साथ पतरस अब मनुष्य के बुरे कार्यों के बावजूद परमेश्वर की अद्भुत योजना को एक साथ लाते हैं। पतरस यहाँ पद 23 में कहते हैं, इस यीशु को जो परमेश्वर की निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार सौंपा गया था, तुमने अधर्मी लोगों के हाथों क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। दूसरे शब्दों में, क्रूस पर चढ़ाया जाना कोई गलती नहीं थी। यह योजना बी नहीं थी, यह शुरू से ही परमेश्वर की योजना ए थी। हाँ,
पापी मानवता को मसीह को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन अब पतरस यह चौंकाने वाली खबर सुना रहे हैं कि मसीह की मृत्यु परमेश्वर की उद्धार की योजना का हिस्सा थी, जो अनादिकाल से थी। बिल्कुल उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 50 में यूसुफ ने भी यही सिद्धांत व्यक्त किया था, जब उसने अपने दुष्ट भाइयों से कहा, तुमने मेरे विरुद्ध बुरा करने का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया। यानी परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई, तुम्हारे पाप को लिया, लेकिन उसने उसे बदल दिया। उसने उसे इस तरह काम में लिया कि वह उसके लोगों को बचा सके। तो यीशु की मृत्यु शुरू से ही परमेश्वर की योजना में थी, लेकिन अब योजना के बाकी हिस्से को सुनो। पतरस यहाँ 24वीं आयत में कहते हैं, परमेश्वर ने उसे जिलाया क्योंकि मृत्यु उसे अपने वश में नहीं रख सकती थी। फिर पतरस भजन संहिता 16 से उद्धरण देते हैं, जहां दाऊद ने लिखा था कि प्रभु अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। दूसरे शब्दों में, क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह कब्र में सड़ेंगे नहीं, उन्हें मरे हुओं में से जिलाया जाएगा। अब पतरस यहां स्पष्ट रूप से अपने चारों ओर खड़े शिष्यों की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वह यहां 22वीं आयत में कहते हैं कि वे सभी यीशु के पुनरुत्थान के गवाह हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया था, जिनकी शक्तिशाली निशानियां पतरस के श्रोता अब देख रहे हैं। और इसके साथ ही पतरस अपने प्रभावशाली उपदेश का समापन करते हैं और निर्णय सुनाते हैं। यहां है 36वीं आयत में, इसलिए निश्चय जान लो कि परमेश्वर ने इसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह ठहराया है। अब आगे क्या? खैर 27वीं आयत हमें बताती है, वे मन ही मन कट गए और बोले, हम क्या करें? पतरस का पहला शब्द है पश्चाताप करो। यहां 38वीं आयत में प्रयुक्त ग्रीक शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपना मन बदलो। दूसरे शब्दों में, तुमने सोचा था कि यीशु एक पागल, अपने होश में न रहने वाले बढ़ई हैं, तो उनके बारे में अपनी सोच बदलो। वह मसीह हैं, वह राजा हैं। और यहाँ 38वीं आयत का बाकी हिस्सा कुछ भ्रम का कारण बना है, और दुर्भाग्यवश इससे कुछ लोगों ने यह सिखाना शुरू कर दिया कि उद्धार विश्वास के साथ साथ कम से कम एक काम से भी होता है। पतरस यहाँ कहते हैं, पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा आवश्यक है, लेकिन यह छोटा सा पूर्व सर्ग, जिसका अनुवाद के लिए किया गया है, जैसे अपने पापों की क्षमा के लिए, अन्य शास्त्रों में के आधार पर या के कारण के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। तो आप यहाँ अपने लिए स्पष्टता के लिए उस छोटे से शब्द के कारण को हाशिए में लिख सकते हैं। इसे इस तरह अनुवादित किया जाना चाहिए, पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के कारण बपतिस्मा लो। प्रियजनों, हम केवल विश्वास के द्वारा बिना किसी काम के उद्धार पाते हैं, जैसा कि बाइबल लगातार सिखाती है। हालांकि बपतिस्मा उद्धार के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी आइए इसे नजरअंदाज न करें। यह आज्ञा दी गई है। यह मसीह के साथ आपकी पहचान का सार्वजनिक प्रमाण है। असल में वह ग्रीक शब्द बप्तिजो, जिसका अर्थ है बपतिस्मा देना, का अर्थ है डुबोना। तो बपतिस्मा में क्या होता है? आपको पानी के नीचे डुबोया जाता है। आप उसकी मृत्यु और दफन में अपनी पहचान दर्शाते हैं, और जब आपको पानी से बाहर निकाला जाता है तो आप मसीह के पुनरुत्थान के साथ अपनी पहचान दर्शाते हैं। वैसे कलीसिया को हर अनुयायी, हर मसीह के शिष्य को बपतिस्मा देने की आज्ञा दी गई है। आपको नए नियम में एक भी आयत नहीं मिलेगी जो आपको अपने बच्चों को बपतिस्मा देने के लिए कहती हो। मत्ती अध्याय 28 पद 19 हमें आज्ञा देता है कि हम शिष्य बनाएं और उन्हें बपतिस्मा दें, अर्थात उन लोगों को जिन्होंने मसीह का अनुसरण करने का चुनाव किया है। प्रियजनों, बपतिस्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके माता पिता आपके लिए करते हैं, चाहे उनकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो। बपतिस्मा वह है जो आप मसीह के लिए करते हैं। जब आप संसार को बताते हैं कि आप उसके हैं, आप उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं।
खैर, पतरस के उपदेश पर यहाँ जो प्रतिक्रिया मिली वह चौंकाने वाली है। पद 41 हमें बताता है कि 3000 लोगों ने उसके संदेश पर विश्वास किया। उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने यीशु के बारे में अपनी सोच बदल ली और वे बपतिस्मा लेने के लिए कतार में लग गए। और अचानक शिष्यों का एक छोटा समूह एक ऐसी कलीसिया बन गया जिसमें 3000 से अधिक नए विश्वासी थे। अब उनके पास भवन नहीं है, उनके पास रविवार स्कूल का पाठ्यक्रम नहीं है, तो वे क्या करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि वे क्या करते हैं। वे तुरंत खुद को उन्हीं 4 प्रतिबद्धताओं के लिए समर्पित कर देते हैं जिन्हें आज भी कलीसिया को अपनाना चाहिए। पहला, यहां सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता है। पद 42 कहता है, वे प्रेरितों की शिक्षा में लगे रहते थे। मैं आपको बताता हूं, हर बाइबल आधारित कलीसिया की नींव उसके सिद्धांत होते हैं, उसके कार्यक्रम नहीं। आज हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं लेकिन बहुत कम सिद्धांत। दूसरा, यहां संगति के प्रति प्रतिबद्धता है। संगति के लिए मूल शब्द कोइनोनिया है, जिसका अर्थ है साझेदारी। नए नियम में कभी भी किसी विश्वासी को स्थानीय कलीसिया से अलग कल्पना नहीं की गई, बल्कि अन्य विश्वासियों के साथ स्थानीय कलीसिया में साझेदारी में रहने की बात कही गई है। तीसरा, वे यहां आराधना के प्रति प्रतिबद्ध हैं। रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। वे प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु भोज मनाकर और उससे प्रार्थना के माध्यम से बात करके। और अंत में यहां चौथी प्रतिबद्धता है, और हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरे से प्रेम करने की प्रतिबद्धता है। आयत 44 से 47 में वे एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करते हैं, क्योंकि वे अब अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसकी आय को सभी में बांट रहे हैं, ताकि जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसे मिल सके। हमें यह समझना चाहिए कि इन अधिकांश यहूदी विश्वासियों को तुरंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे अपने समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। यहूदी नेताओं के खिलाफ जाने के कारण उन्हें आराधनालय से बाहर निकाल दिया जाएगा। वे अपनी नौकरियां भी खो देंगे। अब वे एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अचानक बहुत सारी जरूरतें सामने आ गई हैं। आयत 47 हमें बताती है, प्रभु प्रतिदिन उनके समूह में उन लोगों को जोड़ता गया जो उद्धार पा रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बढ़ रहा है। वे सिद्धांत, उपासना, संगति और प्रेम के प्रति समर्पित हैं, जो आज हर नए नियम की कलीसिया के लिए एक महान उदाहरण है। तो जब तक हम अगली बार अध्ययन करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।